क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड किया है जिसमें आपको पूरा यकीन था कि आज बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट ने आपको उल्टा गिरा दिया? जिस चार्ट पर आपने भरोसा किया था वो अचानक टूट गया और आपकी स्क्रीन पर लाल लाल नंबर चमकने लगे। उस समय दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है और हाथ ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिन्हें बाद में सोचकर पछतावा होता है। यही है ट्रेडिंग की असली हकीकत, जहां चार्ट, इंडिकेटर और स्ट्रेटजी से ज्यादा मायने रखता है आपका मन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों ट्रेडर्स की आंखें खोल दी, मास्टरिंग द ट्रेड। इस किताब के लेखक जॉन कार्टर खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जिन्होंने अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखी हुई सीख को इस किताब में संजोया है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और मानसिक आदतें दी गई हैं जो हर ट्रेडर को अपनी यात्रा में जरूरी पड़ती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा बड़ा है, हमेशा शक्तिशाली है। असली जीत तब है जब आप मार्केट के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीख जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट के साथ नहीं, बल्कि खुद के अंदर होती है। जब हम कोई पोजीशन लेते हैं तो उसी पल हमारे अंदर उम्मीद, डर और लालच की लहरें उठने लगती हैं। अगर ट्रेड हमारे हक में जाए तो हम सोचते हैं, काश मैंने और बड़ा साइज लिया होता। और अगर ट्रेड उल्टा चला जाए तो दिमाग में सिर्फ यही घूमता है, अब क्या करूं, अभी निकल जाऊं या थोड़ी देर और रुकूं। यही मानसिक उतार चढ़ाव हर नए ट्रेडर को बार बार फंसाता है। एक पल हम डिसिप्लिन की बात करते हैं और अगले ही पल वही डिसिप्लिन टूट जाता है। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और डर हमें बिना सोचे समझे पैनिक एग्जिट की तरफ धकेल देता है। और जब मार्केट हमारे पक्ष में चलता है तब लालच हमें बस थोड़ी देर और रुको कहकर आखिर में मुनाफा भी गंवा देता है। लेखक बताते हैं कि असली चुनौती सेटअप ढूंढने की नहीं है, बल्कि खुद को उन पलों में संभालने की है जब चार्ट और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ हों। मार्केट का मनोविज्ञान बहुत सीधा है, यह सिर्फ डिमांड और सप्लाई से चलता है। लेकिन ट्रेडर का मनोविज्ञान बेहद जटिल है। यह डर, उम्मीद और लालच से भरा हुआ है। जब लाखों लोग एक ही समय में इन्हीं भावनाओं से जूझ रहे होते हैं, तभी वो अचानक की बड़ी चालें बनती हैं, जिनमें न तो कोई इंडिकेटर काम आता है और न ही कोई न्यूज अलर्ट। इसलिए अगर हमें सचमुच मार्केट में टिकना है तो हमें पहले अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का खेल है। मार्केट हमेशा तर्क से नहीं चलता, यह चलता है मजबूरी से। यह बात हर ट्रेडर को अपने दिमाग में गहरे उतार लेनी चाहिए। हम सब सोचते हैं कि बड़ी चालें इसीलिए आती हैं क्योंकि कोई बड़ी न्यूज आई है या किसी कंपनी ने शानदार नतीजे दिए हैं। लेकिन सच यह है कि मार्केट को असली दिशा देती है भीड़ की मजबूरी। जरा सोचिए, एक ट्रेडर ने किसी स्टॉक को बहुत विश्वास के साथ खरीदा, लेकिन अगले दिन वही स्टॉक अचानक नीचे खुलता है और लगातार गिरने लगता है। अब उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वह मजबूरी में अपनी पोजीशन काट देता है। यही नहीं, उसके जैसे हजारों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस भी एक ही दाम पर बैठे होते हैं। जैसे ही एक का ऑर्डर ट्रिगर होता है, बाकी सबके भी ऑर्डर डोमिनो की तरह एक्टिवेट हो जाते हैं। यही चेन रिएक्शन बड़ी गिरावट का ईंधन बनता है। इसी तरह मार्जिन कॉल्स का दबाव सोचिए, जिसने उधार लेकर बड़ी पोजीशन बना रखी है और मार्केट उसके खिलाफ चला जाता है तो ब्रोकर कॉल करता है, या तो और पैसा डालो या पोजीशन काटो। अगर पैसा नहीं है तो मजबूरी में उसे अपनी पोजीशन बंद करनी पड़ती है और यही फोर्स्ड सेलिंग मार्केट को और नीचे धकेल देती है। मार्केट की सबसे तेज चालें हमेशा तब आती हैं जब लोग मजबूरी में खरीदने या बेचने लगते हैं। ऊपर की ओर जाते हुए शॉर्ट सेलर्स मजबूर होकर अपनी पोजीशन कवर करते हैं और मार्केट और ऊपर भागता है। नीचे की ओर जाते हुए लॉन्ग प्लेयर्स घबराकर अपनी होल्डिंग बेचते हैं और मार्केट और तेजी से गिरता है। याद रखिए, बड़ी चालें कभी आराम से नहीं बनती, वे हमेशा दर्द और डर से पैदा होती हैं। और अगर हमें एक स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो हमें चार्ट्स के पीछे छिपी इस भीड़ की मजबूरी को पढ़ना सीखना होगा। तो अगली बार जब आप कोई अचानक की तेज चाल देखें तो खुद से पूछिए, किसकी मजबूरी है, कौन फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है। यही सवाल आपके ट्रेड का सबसे बड़ा हथियार होगा। हर ट्रेडर की कहानी लगभग एक जैसी शुरू होती है। शुरुआत में हमें लगता है कि बस एक अच्छा चार्ट पैटर्न या एक पक्का इंडिकेटर मिल जाए तो पैसा बनना तय है। हम पहली कुछ जीतों के बाद खुद को मार्केट का जादूगर समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआती दौर में मिलने वाली यह सफलता
अक्सर फंसाने वाला जाल होती है। कुछ ही समय बाद मार्केट हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। एक छोटा सा नुकसान बढ़ते बढ़ते खाते का बड़ा हिस्सा खा जाता है और फिर दिमाग कहता है बस इस नुकसान को पूरा कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसी के चक्कर में हम बिना सोचे समझे दांव पर दांव लगाते हैं और गहराई में डूब जाते हैं। लेखक बताते हैं कि शुरुआती ट्रेडर की यात्रा में सबसे पहला पड़ाव यही होता है, लगातार हारना। क्योंकि जब तक इंसान अपने घावों से नहीं सीखता, तब तक वह ट्रेडिंग की सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव, घबराहट में सीखना। जब बार बार नुकसान होता है तो हमें एहसास होता है कि शायद समस्या चार्ट या मार्केट में नहीं, बल्कि हमारी आदतों और सोच में है। यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। कुछ ट्रेडर इस मोड़ पर हार मान लेते हैं और हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं वे धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग दरअसल स्वयं को साधने की कला है। तीसरा पड़ाव है अनुशासन। यह वह मोड़ है जब ट्रेडर समझ जाता है कि पैसा तभी बचेगा जब वह बड़े नुकसान से बचेगा। यहां से उसका ध्यान कैसे ज्यादा कमाऊं से हटकर कैसे कम से कम हारूं पर शिफ्ट हो जाता है। वह कम ट्रेड करने लगता है, हर ट्रेड पर रिस्क छोटा रखने लगता है और बड़े झटकों से बचना सीखता है। और फिर धीरे धीरे आता है चौथा पड़ाव, स्थिरता। अब ट्रेडर को हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पता है कि कुछ ट्रेड हारेंगे, कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर उसने रिस्क मैनेजमेंट सही रखा है तो लंबे समय में उसका खाता बढ़ेगा। यही असली मोड़ होता है, जहां ट्रेडिंग एक जुआ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित पेशा बन जाती है। यहां ट्रेडर समझता है कि मार्केट से तेज कोई नहीं है, लेकिन अगर वह धैर्य और अनुशासन रखे तो निश्चित ही यह खेल उसके पक्ष में होगा। तो दोस्तों, अगर आप आज अपनी यात्रा के पहले या दूसरे पड़ाव पर हैं और लगातार नुकसान से जूझ रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए। हर प्रोफेशनल ट्रेडर इसी रास्ते से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बीच रास्ते छोड़ देते हैं और कुछ सीखते रहते हैं, जब तक कि जीत उनकी आदत न बन जाए। मार्केट हर दिन हमसे बात करता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर उसकी भाषा समझ ही नहीं पाते। हम सिर्फ प्राइस चार्ट देखते हैं, कैंडल्स, हाई लो और मूविंग एवरेज, लेकिन इसके पीछे छिपी भीड़ की सांसें, उसकी धड़कन और उसका दबाव समझना उतना ही जरूरी है। यही असली मार्केट इंटरनल्स हैं। इंटरनल्स को आप ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज। कोई शख्स कहे कि वह खुश है, लेकिन अगर उसकी आंखें भरी हों और आवाज कांप रही हो तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी। ठीक वैसे ही मार्केट की चाल को समझने के लिए आपको उसके इंटरनल इंडिकेटर्स पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहला और अहम है डॉलर TRIN ट्रेडिंग इंडेक्स। यह इंडिकेटर बताता है कि मार्केट में असली दबाव किस तरफ है। जब डॉलर TRIN 2.0 से ऊपर क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि बिकवाली का दबाव बहुत भारी है। अगर अगले दिन मार्केट थोड़ा ऊपर खुल भी जाए तो यह ऊपर टिक नहीं पाएगा और जल्दी ही नीचे खींच जाएगा। और अगर डॉलर ट्रेंड लगातार 0.7 से नीचे बंद हो रहा हो तो यह साफ संकेत है कि खरीदारी का दबाव हावी है और किसी भी गिरावट को लोग तुरंत खरीद लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण संकेतक है डॉलर टिक। यह हर मिनट बताता है कि कितने स्टॉक्स अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और कितने नीचे की तरफ। अगर बार बार डॉलर टिक प्लस 1000 या उससे ऊपर चला जा रहा है तो समझ लीजिए भीड़ खरीदी में पागल हो चुकी है। वहीं अगर टिक बार बार 1000 के नीचे जा रहा है तो डर की लहर दौड़ चुकी है। तीसरा है ब्रेड्थ, यानी मार्केट की चौड़ाई। कई बार होता है कि इंडेक्स ऊपर दिख रहा होता है, लेकिन असल में ज्यादातर स्टॉक्स गिर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि इंडेक्स सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स के दम पर ऊपर जा रहा है और यह ऊपर की चाल टिकाऊ नहीं होगी। वहीं अगर इंडेक्स थोड़ा गिर रहा हो लेकिन असल में ज्यादातर स्टॉक्स हरे हों तो गिरावट कमजोर है और मार्केट में छुपी ताकत अभी भी मौजूद है। चौथा है पुट कॉल रेशियो। यह दिखाता है कि लोग ज्यादा बीमा खरीद रहे हैं, पुट्स, या ज्यादा आशावान हैं, कॉल्स। अगर बहुत ज्यादा लोग पुट खरीदने लगे हैं तो यह डर की निशानी है और अक्सर ऐसे समय मार्केट उल्टा ऊपर भागता है। इन सभी इंटरनल्स को देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि असली खेल कहां चल रहा है। यह वैसा ही है जैसे आप भीड़ के बीच खड़े होकर उनकी आंखों और हाव भाव से समझ लें कि कौन डर रहा है, कौन लालच में है और कौन मजबूरी में है।
जो ट्रेडर मार्केट की इस भाषा को समझना सीख लेता है वह सिर्फ प्राइस नहीं बल्कि भीड़ की मनोविज्ञान पढ़ने लगता है। और जब आप भीड़ से एक कदम आगे होते हैं तो आपके फैसले अचानक से बहुत स्मार्ट और असरदार लगने लगते हैं। हर ट्रेडर सुबह चार्ट खोलकर यही सोचता है, आज क्या होगा, और अक्सर जवाब छुपा होता है मार्केट की ओपनिंग में। ओपनिंग सिर्फ एक घंटी बजने का समय नहीं है, यह वह पल है जब पूरी दुनिया के ट्रेडर्स अपने डर और उम्मीद को एक साथ प्राइस में डालते हैं। यही वजह है कि ओपनिंग गैप्स को समझना और खेलना सबसे असरदार डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मानी जाती है। ओपनिंग गैप्स 3 तरह के होते हैं। पहला, गैप अप विद स्ट्रेंथ। मान लीजिए कोई स्टॉक कल 100 पर बंद हुआ और आज सीधा 65 पर खुल गया। अगर शुरुआती मिनटों में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और प्राइस टिके हुए ऊपर ही खेल रहा है तो इसका मतलब है कि खरीदारों का दबाव मजबूत है। यहां तुरंत शॉर्ट करना आत्मघाती हो सकता है। सही तरीका है ट्रेंड के साथ चलना और पहले छोटे पुलबैक का इंतजार करके खरीदारी करना। दूसरा, गैप डाउन विद वीकनेस। मान लीजिए कोई स्टॉक 200 पर बंद हुआ और आज सीधा 192 पर खुला। अगर शुरुआती मिनटों में बिकवाली लगातार जारी है और हर छोटी उछाल पर नई सप्लाई आ रही है तो यह साफ संकेत है कि स्टॉक दबाव में है। यहां सबसे सुरक्षित तरीका है कि छोटे छोटे पुलबैक पर शॉर्ट किया जाए। तीसरा, गैप विद कंट्राडिक्शन। कई बार स्टॉक ऊपर खुलता है लेकिन टिक नहीं पाता और वापस गिर जाता है, या नीचे खुलता है और तुरंत ऊपर खिंच जाता है। इसे कहते हैं गैप फिल। ऐसे समय समझना जरूरी है कि भीड़ में कितने लोग फंसे हुए हैं। ऊपर खुलकर गिरना मतलब सुबह खरीदने वाले लोग जल्दी फंस गए और अब वे मजबूरी में बेचेंगे। नीचे खुलकर ऊपर भागना मतलब सुबह शॉर्ट करने वाले लोग फंस गए और अब वे मजबूरी में कवर करेंगे। यह फंसने की मजबूरी ही दिन की सबसे तेज चाल बनाती है। अब आते हैं पिवट पॉइंट्स पर। पिवट पॉइंट्स को आप मार्केट के स्टेपिंग स्टोन्स समझिए। ये ऐसे स्तर होते हैं जहां प्राइस अक्सर रुककर सांस लेता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ये पिवट्स छोटे छोटे आरामगाह की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर मार्केट चौपी है तो यही पिवट्स बार बार उलटने की जगह बनते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अचानक पिवट रेसिस्टेंस पर आकर रुक जाता है। अगर वहां वॉल्यूम कम होने लगे और प्राइस टिककर ऊपर न जा पाए तो यह जगह शॉर्ट टर्म रिवर्सल का संकेत हो सकती है। वहीं अगर वही स्टॉक रेसिस्टेंस को तोड़कर वॉल्यूम के साथ ऊपर भागता है तो पिवट ब्रेकआउट एक मजबूत खरीदारी का मौका देता है। डे ट्रेडर के लिए असली कला यह है कि वह हर सुबह तय करे आज का दिन ट्रेंडिंग होगा या चॉपी। अगर दिन ट्रेंडिंग है तो पिवट ब्रेकआउट्स के साथ चलना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर दिन चॉपी है तो पिवट फेडिंग यानी पिवट पर उल्टी पोजीशन लेना ज्यादा कारगर साबित होता है। याद रखिए, ओपनिंग गैप्स और पिवट पॉइंट्स दोनों सिर्फ चार्ट की लाइनों का खेल नहीं है। इनके पीछे छुपा होता है भीड़ का मनोविज्ञान। कौन फंसा है, कौन भाग रहा है और कौन मजबूरी में खरीद बिक्री कर रहा है। मार्केट की भीड़ को पढ़ने का सबसे असरदार तरीका है यह समझना कि इस समय ज्यादातर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, और यही राज खोलते हैं 2 इंटरनल्स, टिक और ट्रेन। टिक दरअसल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक एक मिनट पर यह गिनती करता है कि कितने स्टॉक्स ऊपर की ओर टिक कर रहे हैं और कितने नीचे की ओर। मान लीजिए टिक का नंबर +1000 दिख रहा है। इसका मतलब है कि उस समय 1000 से ज्यादा स्टॉक्स अपने पिछले ट्रेड से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी खरीदारों की भीड़ अचानक हावी हो गई है। और अगर यही नंबर 1000 दिखे तो मतलब बिकवालों का दबाव इतना है कि पूरा मार्केट नीचे खींच रहा है। अब इसका फायदा कैसे लिया जाए? मान लीजिए सुबह मार्केट खुलते ही डॉलर टिक +1000 तक चला गया और प्राइस भी ऊपर की तरफ भागा। यह संकेत है कि खरीदार आक्रामक है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर टिक नहीं पा रहा और थोड़ी देर में ही डीला पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि यह एग्जॉस्शन है। भीड़ ने जल्दी ही दम खो दिया। ऐसे समय एक समझदार ट्रेडर छोटे पुलबैक पर शॉर्ट कर सकता है। दूसरी ओर अगर टिक 100 गिरता है और फिर भी प्राइस टिक कर नीचे नहीं जाता तो यह संकेत है कि बिकवालों की ताकत अब कम हो रही है। इसका मतलब है कि अगले ही पल शॉर्ट कवरिंग शुरू हो सकती है और प्राइस अचानक ऊपर भाग सकता है। अब आते हैं TRIN ट्रेडिंग इंडेक्स पर। यह इंडिकेटर मार्केट का संतुलन दिखाता है कि पैसा ज्यादा किस तरफ बह रहा है। जब TRIN 2 से ऊपर चला जाता है और वहां क्लोज होता है तो इसका मतलब है कि बिकवाली का दबाव बहुत ज्यादा है।
ऐसे समय अगर मार्केट थोड़ी देर के लिए भी ऊपर जाने की कोशिश करे तो वह टिक नहीं पाएगा और जल्दी ही फिर गिर जाएगा। वहीं अगर ट्रेंड लगातार 0.7 से नीचे बना हुआ है तो यह बताता है कि खरीदार हर गिरावट को लपक रहे हैं और मार्केट के नीचे जाने की गुंजाइश कम है। टिक और ट्रेंड का असली जादू तब होता है जब आप इन्हें साथ पढ़ते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, टी के बार बार +800 या +1000 दिखा रहा है और उसी समय TRIN भी 0.7 के नीचे है। यह कॉम्बिनेशन बताता है कि ऊपर की चाल सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली ताकत के साथ बनी हुई है। इसके उलट अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो लेकिन TRIN 2.0 के ऊपर बैठा हो तो समझ लीजिए यह ऊपर की चाल टिकेगी नहीं और जल्दी ही थक जाएगी। ये दोनों इंडिकेटर्स हमें वही चीज दिखाते हैं जो आंखों से नहीं दिखती, भीड़ की धड़कन। और जब आप भीड़ की धड़कन सुनना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ प्राइस के पीछे भागने वाले ट्रेडर नहीं रहते बल्कि भीड़ से एक कदम आगे हो जाते हैं। मार्केट का हर ट्रेंड एक सीमा तक ही चलता है, चाहे वह तेजी हो या मंदी। एक समय ऐसा आता है जब भीड़ का जोश ठंडा पड़ने लगता है और यही वह पल होता है जब मार्केट अपनी औसत मीन की तरफ लौटने लगता है। इसे कहते हैं रिवर्ट टू मीन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा अपने रोजमर्रा के अनुभव पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं, अचानक कोई कार तेजी से आगे निकल जाती है, लेकिन क्या वह लगातार ऐसे ही भागती रहती है? नहीं, थोड़ी दूर जाकर उसे भी ब्रेक लगाना पड़ता है, स्पीड धीमी करनी पड़ती है और आखिरकार वह फिर उसी ट्रैफिक फ्लो में लौट आती है। मार्केट में भी यही होता है। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स लगातार ऊपर भागता है और अपनी औसत चाल से बहुत दूर निकल जाता है तो वह ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाता। खरीदार धीरे धीरे थकने लगते हैं, नए खरीदार ऊपर के दामों पर झिझकने लगते हैं और पहले के खरीदार मुनाफा बुक करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि प्राइस वापस अपनी औसत की तरफ लौटता है। यही हाल गिरावट में भी होता है। इस सेटअप का असली फायदा तभी मिलता है जब आप यह पहचान लें कि ट्रेंड कब ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। इसके लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल बहुत कारगर है। अगर प्राइस अपने 21 EMA या 50 EMA से बहुत दूर निकल गया है और टिक ट्रेंड जैसे इंटरनल भी थकावट दिखा रहे हैं तो यह साफ संकेत है कि अब मुनाफा लेने का समय आ गया है। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार 5 दिन ऊपर भागा है और अब वह अपनी औसत से 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऐसे समय अगर आपको प्राइस में सुस्ती दिखे, कैंडल्स छोटे हों और वॉल्यूम घट रहा हो तो यह मुनाफा बुक करने का सही मौका है। यह वह पल है जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे निकल रही होती है और अनजान ट्रेडर्स अभी भी खरीदारी कर रहे होते हैं। याद रखिए, रिवर्ट टू मीन का मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड हमेशा पूरी तरह पलट जाएगा। कई बार यह बस एक छोटा पुलबैक होता है और फिर ट्रेंड दोबारा जारी रहता है। लेकिन इस छोटे पुलबैक में भी मुनाफा लेने और नई एंट्री की तैयारी करने के शानदार मौके छिपे होते हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हमें धैर्य सिखाती है। जब बाकी लोग लालच में ऊंचाई पर खरीद रहे हों तब हम इंतजार करते हैं कि ट्रेंड थके और फिर औसत की तरफ लौटे, और जब बाकी लोग डर में नीचे बेच रहे हों तब हम जानते हैं कि मार्केट ज्यादा देर तक नीचे नहीं टिकेगा और औसत की तरफ उछल कर आएगा। रिवर्ट टू मीन ट्रेडिंग हमें यह याद दिलाती है कि मार्केट भी इंसान की तरह है, वह हमेशा संतुलन ढूंढता है और जो ट्रेडर इस संतुलन की धड़कन सुनना सीख लेता है वह बार बार भीड़ के उलटे फैसलों से फायदा उठाता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहावत है, सबसे बड़े मूव हमेशा शांति से जन्म लेते हैं। मार्केट जब शांत दिखाई देता है, कम हिलता डुलता है, तब असल में उसके भीतर एक ऊर्जा जमा हो रही होती है और जैसे ही यह दबाव अपनी सीमा तक पहुंचता है अचानक से एक तेज ब्रेकआउट होता है। यही है दी स्क्वीज। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई स्प्रिंग जिसे आप दबाते जा रहे हैं। जब तक वह दबा हुआ है बाहर से कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वह जोर से उछलता है। मार्केट में भी यही होता है। लंबे समय तक प्राइस जब एक छोटे दायरे में दबा रहता है तो यह संकेत होता है कि एक बड़ी चाल आने वाली है। तकनीकी रूप से स्क्वीज तब होता है जब बोलिंजर बैंड्स सिकुड़कर केल्टनर चैनल्स के भीतर चले जाते हैं। यह चार्ट पर ऐसा दिखता है जैसे दो दीवारें प्राइस को कसकर पकड़ रही हों। यह स्थिति बताती है कि वोलेटिलिटी कम हो चुकी है और मार्केट एक बड़े मूव के लिए चार्ज हो रहा है। अब सवाल है, ट्रेडर इसका फायदा कैसे ले? यहां मुख्य बात है, दिशा पकड़ना जरूरी नहीं, तैयार रहना जरूरी है। जैसे ही स्क्वीज टूटता है प्राइस तेजी से एक दिशा में भागता है। इस समय हमें केवल यह देखना है कि मूव किस तरफ निकला है
और उसी दिशा में सवारी करनी है। मान लीजिए कोई स्टॉक कई दिनों से 100 से 105 के बीच दबा हुआ है। अचानक वॉल्यूम के साथ वह 106 पार कर देता है और बोलिंजर बैंड्स बाहर की ओर फैलने लगते हैं। यह संकेत है कि स्क्वीज ऊपर की तरफ टूट चुका है और अब तेजी की लहर चलने वाली है। वहीं अगर वही स्टॉक 99 तोड़ दे और नीचे की ओर बैंड्स फैलें, तो यह संकेत है कि गिरावट का बड़ा मूव शुरू हो गया है। स्क्वीज की खूबी यह है कि यह हमें टाइमिंग देता है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज यही है कि कब एंट्री करें। स्क्वीज हमें यह साफ बताता है कि अभी कोई बड़ा मूव आने वाला है, बस हमें धैर्य रखना है और ब्रेकआउट की दिशा का इंतजार करना है। लेकिन याद रखिए, हर स्क्वीज कामयाब नहीं होता। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वॉल्यूम, मार्केट इंटरनल्स, डॉलर टिक, डॉलर ट्रिन और बड़े टाइम फ्रेम का रुझान भी देखें। जब ये सब संकेत एक ही दिशा में हों, तब स्क्वीज का ब्रेकआउट सबसे ताकतवर साबित होता है। स्क्वीज ट्रेडिंग हमें यह सिखाती है कि धैर्य और तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे तीरंदाज घंटों तक अपने तीर को खींचकर पकड़ता है और फिर सही समय पर छोड़ता है। इंतजार लंबा लगता है, लेकिन जैसे ही तीर छूटता है, उसका निशाना सटीक बैठता है। ट्रेडिंग में सबसे आम गलती है गलत दिशा में खड़े होना। कई बार हम छोटे छोटे चार्ट्स देखकर ट्रेड लेते हैं और फिर हैरान रह जाते हैं कि मार्केट अचानक उल्टा क्यों चला गया। असल समस्या यह होती है कि हमने बड़े टाइम फ्रेम पर नजर ही नहीं डाली। यहीं आता है एंकर चार्ट्स का महत्व। एंकर चार्ट का मतलब है वह बड़ा टाइम फ्रेम जिस पर आप अपनी दिशा तय करते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट वाले चार्ट पर डे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका एंकर चार्ट होगा 30 मिनट या 60 मिनट का। अगर आप डेली चार्ट पर स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आपका एंकर चार्ट होगा साप्ताहिक, वीकली चार्ट। एंकर चार्ट आपको यह साफ बता देता है कि बड़ी तस्वीर में मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर आपका एंकर चार्ट ऊपर की ओर है और छोटे चार्ट पर अचानक गिरावट दिख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। वह अक्सर सिर्फ एक अस्थायी वेव होती है। और अगर एंकर चार्ट नीचे की ओर है और छोटे चार्ट पर हल्की सी तेजी दिख रही है, तो उसे असली ट्रेंड समझकर फंसना खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं वेव्स पर। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। हर ट्रेंड कई छोटी छोटी वेव्स से बना होता है, जैसे समंदर की लहरें। बड़ी लहरें दिशा तय करती हैं और छोटी लहरें हमें एंट्री और एग्जिट के मौके देती हैं। मान लीजिए एंकर चार्ट दिखा रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें छोटे चार्ट पर हर डाउन वेव को खरीदारी का मौका समझना चाहिए। यह वैसा ही है जैसे बड़ी नदी का बहाव नीचे की ओर हो और बीच बीच में छोटे भंवर ऊपर की ओर घूमते दिखे। अगर आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरने लगेंगे तो थक कर डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप बहाव के साथ तैरें और सिर्फ छोटे छोटे वेव्स का सही इस्तेमाल करें, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। एंकर चार्ट्स और वेव्स हमें यह सिखाते हैं कि हर ट्रेड को उसकी असली दिशा में ही खेलना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और स्टॉप लॉस भी छोटा रहता है। इसका असली जादू तब दिखता है जब आप स्क्वीज जैसे सेटअप को एंकर चार्ट के साथ जोड़ते हैं। अगर स्क्वीज उस दिशा में ब्रेकआउट दे रहा है जहां एंकर चार्ट भी जा रहा है, तो यह ट्रेड लगभग पक्का दांव बन जाता है। वहीं अगर स्क्वीज एंकर चार्ट के खिलाफ निकल रहा हो, तो हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मूव टिकाऊ नहीं होते। याद रखिए, मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए। बस बड़ी लहर को पहचानिए और उसी के साथ छोटे छोटे वेव्स पर सवारी कीजिए। यही वह आदत है जो एक ट्रेडर को बार बार फंसने से बचाती है और लगातार मुनाफा दिलाती है। मार्केट का सबसे खतरनाक खेल है अचानक की पलटी। अक्सर यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं। सोचिए, एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, और तभी अचानक वह ऊपर से फिसलकर गिरने लगता है। या फिर कोई स्टॉक कई दिनों से गिर रहा है और जैसे ही लोग शॉर्ट करते हैं, वह नीचे से उछलकर भाग जाता है। अगर हम इन पलों को पहचान सकें, तो न सिर्फ बड़े नुकसान से बच सकते हैं, बल्कि शानदार मौके भी पकड़ सकते हैं। इसके लिए किताब कुछ व्यावहारिक तकनीकें सुझाती हैं। सबसे पहली है स्कैल्पर अलर्ट्स। ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के सिग्नल होते हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट में भीड़ अचानक थक रही है। मान लीजिए प्राइस ऊपर भाग रहा है, लेकिन अचानक टिक बहुत नीचे चला गया या वॉल्यूम गिरने लगा। यह संकेत है कि खरीदार अब दम खो रहे हैं और ट्रेंड पलट सकता है। ऐसे समय छोटे छोटे रिवर्सल ट्रेड्स लेकर तुरंत मुनाफा कमाया जा सकता है। दूसरी है टिक चार्ट्स का इस्तेमाल। आम चार्ट्स
समय के हिसाब से चलते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। लेकिन टिक चार्ट्स हर ट्रांजैक्शन गिनते हैं, यानी जैसे ही 100 ट्रेड पूरे हुए एक नई कैंडल बनेगी। इससे आपको भीड़ का असली दबाव दिखता है। जब टिक चार्ट पर कैंडल्स अचानक छोटी और अनिश्चित होने लगे तो समझ लीजिए कि ट्रेंड अब अपनी सांस खो रहा है। तीसरी है मिड डे रिवर्सल पैटर्न्स। कई बार सुबह मार्केट एक तरफ भागता है लेकिन दोपहर तक थक कर पलट जाता है। ऐसा खासकर तब होता है जब सुबह भीड़ ने एक ही तरफ बहुत आक्रामक ट्रेड किए हों। अगर दोपहर तक प्राइस टिक न पाए और वॉल्यूम घटने लगे तो यह साफ संकेत है कि अब स्मार्ट मनी उल्टा खेल रही है। चौथी है डाइवर्जेंस को पकड़ना। मान लीजिए प्राइस नया हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई या एमएसीडी जैसे इंडिकेटर नया हाई नहीं बना पा रहे। यह संकेत है कि अंदर से ताकत खत्म हो रही है। ऐसे समय अचानक पलटाव की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन याद रखिए, ट्रेंड पलट पहचानने की कोशिश में सबसे बड़ा खतरा है हर बार हीरो बनने की चाह। ज्यादातर नए ट्रेडर बार बार टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। सही तरीका यह है कि पहले असली संकेत का इंतजार कीजिए और फिर छोटे साइज से शुरुआत कीजिए। यह रणनीति हमें यह सिखाती है कि मार्केट में चौंकाने वाले पल हमेशा आते रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें डर की नजर से देखें या मौके की नजर से। और जो ट्रेडर इन पलों को समय रहते पहचान लेता है वही बार बार भीड़ के खिलाफ खड़े होकर जीत पाता है। मार्केट में एक पुरानी कहावत है, कीमत कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कीमत का सच समझने के लिए सही स्तर पकड़ना जरूरी है। यही स्तर हमें बताते हैं HOLP, यानी हाईएस्ट ओपन, लोवेस्ट क्लोज ऑफ प्रीवियस डे, और LOHP, यानी लोवेस्ट ओपन, हाईएस्ट क्लोज ऑफ प्रीवियस डे जैसे पैटर्न। ये नाम सुनने में तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत आसान और असरदार है। मान लीजिए किसी स्टॉक ने कल बहुत ताकत दिखाई और ऊंचाई पर बंद हुआ, लेकिन आज वह अचानक नीचे ओपन हुआ। यह विरोधाभास बताता है कि भीड़ कल रात तक आशावान थी, लेकिन सुबह होते होते डर हावी हो गया। यही है HOLP सिग्नल। इसका मतलब है कि अब खरीदार कमजोर हो चुके हैं और बिकवाली हावी हो सकती है। इसके उलट अगर कोई स्टॉक कल नीचे बंद हुआ लेकिन आज ऊंचाई पर ओपन हो गया तो यह लोभ सिग्नल है, यानी बिकवाली का दबाव खत्म हो गया और खरीदार अचानक हावी हो गए हैं। यह अक्सर एक शॉर्ट कवरिंग रैली या नया अपर ट्रेंड शुरू होने का संकेत देता है। अब आते हैं हाई लो ब्रेकआउट्स पर। डे ट्रेडिंग में दिन का हाई और लो बेहद अहम स्तर होते हैं। अगर कोई स्टॉक अपने दिन का हाई तोड़ता है और वॉल्यूम के साथ ऊपर भागता है तो यह खरीदारों के आत्मविश्वास का संकेत है। वहीं अगर स्टॉक दिन का लो तोड़ता है और नीचे खिसकता है तो यह साफ बताता है कि बिकवाली का दबाव और गहराएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा है फॉल्स ब्रेकआउट्स। कई बार प्राइस हाई तोड़ता है लेकिन टिकता नहीं और तुरंत गिर जाता है। ऐसे समय नए खरीदार फंस जाते हैं और मार्केट उल्टा पलट जाता है। इसीलिए असली ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री करने से पहले यह देखता है कि वॉल्यूम कैसा है, मार्केट इंटरनल्स क्या कह रहे हैं और क्या एंकर चार्ट भी उसी दिशा की पुष्टि कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें बहुत साफ संकेत देती है कहां एंट्री करनी है और कहां स्टॉप रखना है। अगर कोई स्टॉक दिन का हाई तोड़ता है तो स्टॉप उसी हाई से नीचे रख सकते हैं, और अगर दिन का लो टूटे तो स्टॉप उसी लो से ऊपर। इससे रिस्क छोटा रहता है और रिवॉर्ड बड़ा। यह पैटर्न हमें यह सिखाता है कि मार्केट को मात देने के लिए जटिल इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं। कभी कभी सबसे साधारण संकेत ही सबसे भरोसेमंद साबित होते हैं। डे ट्रेडिंग में छोटे छोटे मुनाफे मिल सकते हैं, लेकिन असली धन अक्सर उन ट्रेड्स से बनता है जो कई दिनों या हफ्तों तक चलते हैं। स्विंग्स को पकड़ने के लिए जरूरी है सही पैटर्न पहचानना और धैर्य रखना। किताब में इन बड़े मूव्स को पकड़ने की रणनीति का नाम है प्रोपल्शन प्लेज। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कोई रॉकेट। जब तक ईंधन जलता है वह लगातार ऊपर बढ़ता रहता है, लेकिन अगर आप बीच रास्ते से ही बाहर कूद गए तो आप पूरी सवारी का मजा नहीं ले पाएंगे। ठीक वैसे ही जब कोई स्टॉक या इंडेक्स बड़े ट्रेंड में आता है तो हमें उसकी पूरी ताकत का फायदा उठाना चाहिए। प्रोपल्शन पैटर्न कैसे बनता है? यह तब बनता है जब दो मूविंग एवरेज जैसे 8 EMA और 21 EMA एक दूसरे को पार करके ट्रेंड की दिशा दिखाते हैं और प्राइस उसी दिशा में मजबूती से आगे बढ़ता है। यह क्रॉसओवर असल में मार्केट की ऊर्जा का संकेत होता है, जैसे भीड़ एकजुट होकर एक ही तरफ धक्का दे रही हो। मान लीजिए कोई स्टॉक लंबे समय तक 200 से 210 के बीच घूम रहा था।
अचानक वह 220 पार करता है और मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे पुल बैक आते हैं, लेकिन प्राइस बार बार ऊपर उठता है। यह साफ संकेत है कि स्टॉक में प्रोपल्शन यानी जोरदार ऊर्जा आ चुकी है और यह कई दिनों तक ऊपर जा सकता है। अब यहां सबसे अहम बात है पोजीशन साइजिंग और धैर्य। ज्यादातर ट्रेडर ऐसे मौके पर थोड़ी देर तो साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला छोटा पुलबैक आता है वे डर कर बाहर निकल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि वे बड़े मूव का केवल छोटा टुकड़ा ही पकड़ पाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इस पुलबैक को डर नहीं बल्कि मौका मानते हैं। वे छोटे छोटे पुलबैक पर और पोजीशन जोड़ते हैं और जब तक ट्रेंड चलता है साथ बने रहते हैं। इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ताकत है कि यह हमें कम ट्रेड लेकर ज्यादा मुनाफा कमाने की आदत डालती है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे ट्रेड करेंगे तो आपका ध्यान बिखर जाएगा, लेकिन अगर आप चुनिंदा प्रोपल्शन प्लेस पकड़ें और धैर्य रखें तो एक एक ट्रेड ही आपके खाते को कई गुना बढ़ा सकता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई किसान। वह रोज खेत में जाकर बीज को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। वह बस सही बीज बोता है, सही समय पर पानी देता है और धैर्य से इंतजार करता है। और जब मौसम सही आता है तो वह भरपूर फसल काटता है। ट्रेडिंग भी यही है। प्रोपल्शन प्लेस हमें सिखाता है कि असली अमीरी भाग दौड़ से नहीं बल्कि धैर्य से आती है। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही टिक पाते हैं। जो लोग टिकते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है गलतियों से सीखना। किताब में साझा की गई डेनियल शे की ट्रेडिंग यात्रा इसी बात का जिंदा उदाहरण है। डेनियल की शुरुआत भी एक आम ट्रेडर की तरह हुई। शुरू में उन्हें हर जगह मौका नजर आता था। हर चार्ट पर कोई ना कोई पैटर्न दिखता और वे तुरंत ट्रेड ले लेते, लेकिन ज्यादातर बार नतीजा नुकसान होता। असली समस्या यह थी कि वे हर सिग्नल को बराबर मानते थे। उनके पास फिल्टर नहीं था। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आया कि सफल ट्रेडिंग का मतलब हर पैटर्न पर कूदना नहीं, बल्कि केवल 5 स्टार सेटअप्स पर ध्यान देना है। यानी ऐसे सेटअप्स जो तकनीकी रूप से भी मजबूत हों, जिनमें इंटरनल्स भी उसी दिशा का इशारा करें और जहां रिस्क छोटा हो लेकिन रिवॉर्ड बड़ा। उन्होंने अपनी जर्नल में दर्ज किया कि जब भी उन्होंने केवल इन चुनिंदा सेटअप्स पर फोकस किया, उनकी सफलता दर बहुत बढ़ गई। डेनियल का दूसरा बड़ा सबक था तैयारी का महत्व। वे हर दिन ट्रेडिंग से पहले घंटों रिसर्च करते थे। कौन से स्टॉक्स ट्रेंडिंग हैं, कौन से सेक्टर मजबूत हैं, कौन से स्टॉक्स स्क्वीज या प्रोपल्शन पैटर्न बना रहे हैं, ये सब वे पहले ही अपनी लिस्ट में नोट कर लेते। इस तैयारी की वजह से उन्हें मार्केट खुलने के बाद भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। वे पहले से जानते थे कि किन स्टॉक्स पर ध्यान देना है और कहां एंट्री एग्जिट करनी है। तीसरा सबक था अनुशासन और धैर्य। डेनियल मानते थे कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है इंतजार करना। जब पूरा मार्केट भाग रहा हो और आपको लगे कि आप छूट रहे हैं, तब खुद को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने सीखा कि असली जीत तभी है जब आप भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय सही मौके का इंतजार करें, और जब वह मौका आता है तो बिना झिझक पूरी दृढ़ता से खेलें। डेनियल शे की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स का खेल नहीं बल्कि कैरेक्टर का इम्तिहान है। सही मौके पर धैर्य रखना, केवल बेहतरीन सेटअप्स पर ध्यान देना और बाकी शोर को अनदेखा करना, यही आदतें एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। हेनरी गैम्बेल की ट्रेडिंग यात्रा हमें यह दिखाती है कि मार्केट में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि अनुभव और सरल नियमों से भी आती है। वे किसी जटिल इंडिकेटर या रहस्यमयी रणनीति के पीछे नहीं भागे, बल्कि उन्होंने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपना हथियार बनाया। हेनरी का पहला बड़ा सबक था मूविंग एवरेजेस की ताकत। उन्होंने बार बार यह देखा कि 8 ईएमए और 21 ईएमए का रिश्ता उन्हें मार्केट की दिशा साफ बता देता है। जब 8 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर होता और प्राइस उसके साथ बना रहता, तो यह साफ संकेत था कि ट्रेंड ऊपर है, और जैसे ही 8 ईएमए नीचे जाता, वे मान लेते कि ट्रेंड पलट रहा है। इस छोटे से नियम ने उन्हें बार बार भ्रमित होने से बचाया और सही दिशा में टिके रहने में मदद की। दूसरा सबक था टाइम फ्रेम्स का सामंजस्य। हेनरी मानते थे कि अगर छोटे और बड़े टाइम फ्रेम्स एक ही दिशा दिखा रहे हैं तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है, लेकिन अगर छोटे चार्ट पर तेजी और बड़े चार्ट पर मंदी है तो बेहतर है दूर रहना। वे कहते थे कि जब नदी का बहाव नीचे की ओर हो तो ऊपर की तरफ तैरना बेवकूफी है। तीसरी सीख थी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। हेनरी जानते थे कि एक बुरा ट्रेड किसी भी खाते को खत्म कर सकता है,
इसलिए वे कभी भी अपने खाते का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड पर दांव पर नहीं लगाते थे। उनकी आदत थी कि हर ट्रेड पर केवल छोटा हिस्सा रिस्क करें, ताकि अगर गलती हो भी जाए तो खाता सुरक्षित रहे और वे अगले मौके का इंतजार कर सकें। चौथी समझ थी माइंडफुलनेस और अनुशासन। हेनरी ने यह महसूस किया कि मार्केट में जीतने के लिए दिमाग का स्थिर होना बेहद जरूरी है। वे ट्रेडिंग के दौरान किसी भी बाहरी शोर या भावनात्मक दबाव को खुद पर हावी नहीं होने देते थे। जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता तो वे घबराने के बजाय शांत रहकर स्टॉप लॉस मानते, और जब ट्रेड उनके पक्ष में होता तो वे लालच में अंधे होकर एग्जिट नहीं टालते। हेनरी गैम्बेल की प्रैक्टिकल समझ हमें यह दिखाती है कि मार्केट में जादू किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं है। असली जादू है सरल नियमों को लगातार निभाने में। 8 और 21 EMI का अनुशासन, टाइम फ्रेम्स का सामंजस्य, छोटे रिस्क और स्थिर दिमाग, यही 4 स्तंभ किसी भी ट्रेडर को लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाते हैं। किताब का सबसे मूल्यवान हिस्सा वह है जहां लेखक हमें अपने असली ट्रेडिंग प्रोसेस के भीतर झांकने देते हैं। यह किसी थ्योरी की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के फैसले हैं। कब एंट्री करनी है, कैसे पोजीशन साइज तय करनी है और कब बाहर निकलना है। लेखक बताते हैं कि उनका पहला सवाल हमेशा होता है, इस ट्रेड में रिस्क कितना है। ज्यादातर नए ट्रेडर पहले यह सोचते हैं कितना मुनाफा बनेगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का दृष्टिकोण उल्टा होता है। वे पहले यह तय करते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो वे कितना नुकसान झेल सकते हैं। ऑप्शंस का इस्तेमाल। लेखक अक्सर बड़े ट्रेड्स के लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस उन्हें लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड पोटेंशियल देते हैं। मान लीजिए उन्हें लगता है कि कोई स्टॉक बड़ा मूव करने वाला है। सीधे स्टॉक खरीदने के बजाय वे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। इस तरह अगर ट्रेड गलत गया तो उनका नुकसान सिर्फ प्रीमियम तक सीमित रहता है, और अगर ट्रेड सही हुआ तो ऑप्शन का लीवरेज उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देता है। पोजीशन साइजिंग का नियम। लेखक पोजीशन साइजिंग के लिए रिस्क यूनिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने तय किया कि वे हर ट्रेड में अपने खाते का सिर्फ 1% रिस्क लेंगे। अगर उनका खाता $1,00,000 का है तो हर ट्रेड में वे सिर्फ $1,000 का रिस्क उठाएंगे। अब चाहे वे स्टॉक खरीदें या ऑप्शन, उनकी पोजीशन का साइज हमेशा इस नियम से तय होगा। इससे उनका खाता कभी भी एक बड़े नुकसान से नहीं टूटता। एग्जिट का महत्व। लेखक मानते हैं कि ट्रेड में एंट्री जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एग्जिट। वे हर ट्रेड से पहले 2 चीजें तय करते हैं। 1. स्टॉप लॉस कहां होगा। 2. पहला, प्रॉफिट टारगेट कहां होगा। अगर प्राइस स्टॉप लॉस हिट करता है तो वे बिना हिचक ट्रेड काट देते हैं, और अगर प्राइस पहले टारगेट तक पहुंचता है तो वे आधी पोजीशन निकालकर बाकी पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं। इस तरह वे न सिर्फ नुकसान सीमित रखते हैं बल्कि मुनाफे को भी सुरक्षित करते हैं। मनोविज्ञान और धैर्य। लेखक का मानना है कि सबसे बड़ी गलती है हर सिग्नल को ट्रेड करना। वे केवल वही सेटअप्स खेलते हैं जो उनके नियमों पर पूरी तरह खरे उतरते हैं, और अगर सही मौका न मिले तो वे दिन भर बिना ट्रेड किए भी स्क्रीन से उठ जाते हैं। यही अनुशासन उन्हें भीड़ से अलग करता है। इस पूरे प्रोसेस का सार यह है कि ट्रेडिंग अनिश्चित है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, पोजीशन साइज छोटा है और एग्जिट डिसिप्लिन पक्का है, तो कुछ गलत ट्रेड भी आपको खत्म नहीं कर सकते, और सही ट्रेड आपके खाते को लगातार बड़ा करते रहेंगे। किताब के अंत में लेखक ने अपने अनुभव और सालों की मेहनत से सीखे हुए 40 टिप्स दिए हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे वाक्य नहीं हैं, बल्कि ऐसी याद दिलाने वाली सच्चाइयां हैं जिन्हें हर ट्रेडर को रोज अपने दिमाग में दोहराना चाहिए। आइए इनका सार विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सबक है, ट्रेडिंग सर्वाइवल का खेल है। अगर आप जिंदा रह गए तो मौके बार बार मिलेंगे, लेकिन आपने एक बड़े नुकसान से अपना खाता उड़ा दिया तो खेल यहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान हमेशा बचाव पर होना चाहिए, न कि हर दिन बड़े मुनाफे पर। दूसरा टिप है, छोटे नुकसान जल्दी लो। नए ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे छोटे छोटे नुकसान पकड़कर बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट पलटेगा। लेकिन असली प्रोफेशनल वही है जो छोटे नुकसान तुरंत काट देता है और आगे बढ़ जाता है। तीसरा सबक, हर ट्रेड में रिस्क तय करो। अगर आपने यह नहीं तय किया कि गलत होने पर कितना हारोगे, तो आप पहले ही हारे हुए हो।
प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेते। चौथा टिप है, ट्रेडिंग में धैर्य ही पूंजी है। ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं कि अच्छे मौके रोज नहीं आते। सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ा हथियार है। पांचवां टिप, भीड़ का हिस्सा मत बनो। जब सब लोग लालच में खरीद रहे हों तब सतर्क रहो, और जब सब लोग डर में बेच रहे हों तब मौके तलाशो। मार्केट हमेशा भीड़ को गलत साबित करता है। छठा टिप, जर्नल रखो। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां एंट्री की, कहां निकले, कैसा महसूस किया। यही जर्नल समय के साथ आपका सबसे बड़ा गुरु बनता है। सातवां सबक, एक सिस्टम पर टिके रहो। हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी बदलने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है। सबसे जरूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी चुनें और उसे लगातार निभाएं। आठवां टिप, बड़े मुनाफे छोटे छोटे हिस्सों से आते हैं। हर बार जैकपॉट मारने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे मुनाफे जोड़कर ही बड़ा खाता बनता है, और कभी कभी कोई बड़ा ट्रेड मिल जाए तो वह बोनस की तरह काम करता है। नौवां सबक, अपने दिमाग को संभालो। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपने मन को काबू में कर लिया तो आधी लड़ाई जीत ली। 10वां टिप, मार्केट हमेशा रहेगा, आप नहीं। अगर आज मौका नहीं है तो मजबूरी में मत खेलो, कल भी मार्केट खुलेगा। इसी तरह बाकी सारे टिप्स बार बार हमें यही सिखाते हैं। अनुशासन, धैर्य और रिस्क मैनेजमेंट ही सफलता की जड़ है। चाहे आप स्क्वीज खेलें, गैप्स खेलें या प्रोपल्शन प्ले, जीतने वाला ट्रेडर वही है जो नियमों का पालन करता है और हर हालत में अपना पूंजी बचाकर चलता है। इन 40 टिप्स का सार यही है कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है। यह स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है, और इस यात्रा में जीतने वाला वही है जो धीरे धीरे, लगातार और धैर्य से चलता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस पूरी किताब मास्टरिंग द ट्रेड का असली संदेश यही है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगा, कभी वह आपके पक्ष में होगा और कभी पूरी तरह आपके खिलाफ। लेकिन जो बात आपके हाथ में है वह है आपका रिस्क मैनेजमेंट, अनुशासन और मानसिक स्थिरता। याद रखिए, हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि वे कई बार गलत होंगे, लेकिन फर्क यह है कि उनके गलत ट्रेड छोटे होते हैं और सही ट्रेड बड़े। यही अनुपात धीरे धीरे उनका खाता बढ़ाता है। इस किताब की सीख हमें बार बार यही याद दिलाती है, छोटे नुकसान तुरंत स्वीकार करो, बड़े नुकसान से हर कीमत पर बचो। केवल वही सेटअप खेलो जिस पर भरोसा है, और सबसे अहम, धैर्य रखो। ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो टिके रहते हैं। जो हार मान लेते हैं वे मार्केट को बहुत कठिन खेल कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो सीखते रहते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर करते हैं, अंततः वही असली विजेता बनते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस किताब की यह विस्तृत यात्रा आपको पसंद आई होगी और इससे आपको अपनी ट्रेडिंग यात्रा में नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। निवेश वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी गहरी और काम की किताबों का सारांश आपके पास पहुंच सके। और हां, मैंने इस किताब का PDF लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए बेहद कीमती है। मुझे बताइए, आपको इन स्ट्रैटेजीज में से कौन सी सबसे ज्यादा असरदार लगी? क्या आप स्क्वीज खेलना पसंद करेंगे या फिर बड़े प्रोपल्शन प्लेस का इंतजार करेंगे? आपके विचार न सिर्फ मुझे बल्कि इस चैनल से जुड़े हजारों और दर्शकों को भी प्रेरित करेंगे। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक सुना। जय हिंद।